अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अच्छा, मैंने कोई 8-9 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी कि हॉब के अंदर वॉल नया कैसे लगाते हैं। तो उस पे एक भाई का मैसेज आया था, सलाम साकिब भाई, नाली के आगे नट लगाकर फ्लेयर कैसे बनाते हैं। तो मैंने इस टॉपिक पे कोई वीडियो भी नहीं थी मेरे चैनल पे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस भाई के लिए स्पेशल एक वीडियो अपलोड कर दी जाए। तो सबसे पहले तो भाई आप ये देखें कि इसमें ये जो चूड़ियाँ होती हैं ना, वॉल की चूड़ियाँ होती हैं हॉब के अंदर या आम कुकिंग रेंज के अंदर या और किसी चूल्हे के अंदर जो वॉल लगे होते हैं, उनकी चूड़ियाँ अलग अलग होती हैं, सब की एक जैसी नहीं होती। और उसमें कोई मुख्तलिफ़ साइज़ होते हैं, काफ़ी सारे साइज़ होते हैं उसमें। फ्लेयर नट में भी बहुत सारे साइज़ होते हैं, फिर आगे ये जो चूड़ियाँ हैं इनमें भी बड़े साइज़ होते हैं। तो ज़्यादातर जो है ना हमारे गैस के काम में क्वार्टर की जो है ना, क्वार्टर का नट इस्तेमाल होता है या क्वार्टर से कम का इस्तेमाल होता है। और इसी तरह बारीक और मोटी चूड़ी का भी इसमें हिसाब होता है। कुछ बारीक चूड़ी वाले होते हैं और कुछ मोटी चूड़ी वाले। अभी ये देखें, ये हॉब का ये जो वॉल है ना, इसकी चूड़ी जो है ये क्वार्टर की है, इसके ऊपर क्वार्टर का नट लगेगा। और ये मेरे पास जो बैरल निप्पल है, इसकी एक साइड से क्वार्टर से कम साइज़ है और एक साइड से क्वार्टर है। ये भी मेरे पास ये जो नट है ना, ये देखें, एक साइड पे ये क्वार्टर की चूड़ी है और क्वार्टर का नट लगेगा, दूसरी साइड पे उससे कम की है। तो इसी तरह जब साइज़ इसके फ़र्क होते हैं तो पाइप के साइज़ में भी फ़र्क होता है। पाइप भी, ये अभी मेरे पास जो पाइप है ये 1/4 है, 1/4 इसका जो है ना साइज़ होता है, 1/4 या 1/4 या 1/4, इस तरह ये इसका साइज़ होता है। तो पाइप के हिसाब से जो फ्लेयर नट होते हैं ना, इनका पीछे ये जो सुराख होता है ना, ये भी इस पाइप के हिसाब से होता है। ये देखें, अभी ये जो मेरे पास क्वार्टर का नट है, उसमें बड़ा साइज़ है और उसमें इस तरह बड़ा पाइप लगेगा। तो पाइपों में भी साइज़ होते हैं और इसके पीछे ये जो सुराख हैं इनमें भी साइज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ साइज़ होते हैं। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। आप ज़ाहिर सी बात है, छोटे सुराख में बड़ा पाइप तो लग ही नहीं सकेगा, लेकिन बड़े सुराख में आप छोटा पाइप लगाएंगे तो लीकेज का ख़तरा रहेगा, लीकेज का चांस जो है ना वो रहेगा, आप चाहे उसको जितना मर्ज़ी ऊपर टेफ्लॉन कर लें। तो इसलिए ये देखें, ये जो नट है ना, इसके प्रॉपर साइज़ के लिए ये 1/4 का पाइप जो है ना ये इस्तेमाल होता है। हमारे जो कुकिंग रेंज वगैरह या हॉब के अंदर जो गैस की पाइप लगी होती है, उसमें ये इस तरह का ये साइज़ होता है 1/4। अगर मोटे साइज़ का हो तो उसी हिसाब से फिर उसका नट भी, उसका सुराख भी बड़ा होगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि आज आपने इसको फ्लेयर कैसे बनानी है। फ्लेयर बनाने के लिए प्रॉपर फ्लेयर टूल होता है, उसके बग़ैर भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर पाइप बहुत हल्का हो तो इस ये टूल के ऊपर साइज़ भी इसके लगे हुए हैं कि ये हर सुराख के ऊपर इसके साइज़ लगे हुए हैं, 1/4, 5/8, इसी तरह 5/16 और ये काफ़ी सारे साइज़ हैं। इनमें आप देखेंगे तो आपको ऊपर आधी भी है, 1/2। अभी मैं आपको सिर्फ एक इसी पाइप की 1/4, 1/4, इसे 1/4 कहते हैं। तो सबसे पहले आपने नट पीछे ज़रूर लगाना है, पाइप के ऊपर सबसे पहले आपने नट ज़रूर चढ़ाना है, तो उसके बाद आपने फ्लेयर बनानी है। अगर आप पहले फ्लेयर बना देंगे, फिर से आपको पाइप को काटना पड़ेगा और एक बार फिर से आपको दोबारा से फ्लेयर बनानी पड़ेगी, और ये काफ़ी इसमें फिर मेहनत तलब काम होता है। तो बार बार ऐसे करने से जो है ना वो परेशानी बनती है। तो इसलिए सबसे पहले आपने, जब आप गैस का काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले पाइप के ऊपर आपने नट चढ़ाना है। नट चढ़ाने के बाद चूड़ी वाली साइड जो है वो आगे की तरफ रखनी है, यानी जिस साइड पे आप फ्लेयर बनाने लगे हैं पाइप की, उसी साइड पे चूड़ी वाली साइड है ना, वो भी उसी साइड पे रखनी है। तो ये प्रॉपर एक टूल होता है, फ्लेयर टूल, फ्लेयर बनाने के लिए। तो इसको ऐसे इस तरह लगाते हैं और इसमें फ्लेयर बना लेते हैं। तो ये आगे ये जो इसकी कोन सी लगी हुई है, ये बिल्कुल पाइप के ऊपर बिठानी है आपने, पाइप के मुंह के ऊपर। तो इसको यहाँ पे टाइट करेंगे, ये इस तरह इसको नीचे वाले हिस्से को ये इस तरह काबू कर लेता है। ये यू जो बना हुआ है, ये यू के ऊपर देखें आप, उसकी सेटिंग बनी हुई है, उसका एक जो है ना उसको
पकड़ने के लिए एक, तो ये इसको इस तरह से जब आप घुमा लेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें फ्लेयर बन जाएगी। ये अगर आपके पास इस तरह का टूल ना हो तो आप टूल के बग़ैर भी फ्लेयर बना सकते हैं, लेकिन अगर पाइप जो है वो भारी है, पाइप की गेज जो है वो अच्छी गेज है, भारी गेज है, तो फिर आप उसको ऐसे हाथ से नहीं बना सकेंगे, फिर आपको प्रॉपर इसके फ्लेयर टूल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर पाइप जो है ना वो सिल्वर में है और या कॉपर में अगर है तो बहुत हल्की गेज का है, तो फिर आप उसको चाबी की मदद से उसको बना सकते हैं, ख़ुद ही बना सकते हैं, बग़ैर इसके फ्लेयर टूल के भी बना सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा ना लीकेज का चांस रहता है, वो कोई इतनी अच्छी प्रॉपर फ्लेयर नहीं बनती। तो इस तरह ये फ्लेयर बना के, ये देखें ये नट इस तरह इसके ऊपर फिर आएगा। फ्लेयर के पीछे जो है ना गैस के काम में टेफलॉन टेप लगाना जो है ना वो ज़रूरी है। टेफलॉन टेप आप लगाएं, अच्छी बात है। गैस के लीक होने का चांस जो है ना वो तकरीबन ना होने के बराबर रह जाता है। लेकिन अगर आप टेप नहीं लगाते तो थोड़ा सा डाउट रहेगा कि यहाँ से गैस लीक होगी। तो ये इस तरीके से वॉल के ऊपर इसको नट को फिर टाइट कर देते हैं। फ्लेयर जितनी अच्छी बनेगी, जितनी फ्लेयर अच्छी प्रॉपर रहेगी, उतने ही वो इसके वॉल के ऊपर या जो निप्पल लगी हुई है, कोई भी चीज़ लगी हुई है जिसके ऊपर आपने फ्लेयर नट को टाइट करना है, जितनी अच्छी फ्लेयर बनेगी वो उसके ऊपर इतना ही बेहतरीन तरीके से वो उसके ऊपर बराबर बैठेगा और उतने ही लीक का चांस जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ये इसमें आप नॉर्मल लो प्रेशर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हाई प्रेशर में भी इसी तरह आगे लगा सकते हैं। तो फ्लेयर अगर आप अच्छी बना लेंगे तो हाई प्रेशर में भी आप इसको बड़ी आसानी से यहाँ पे इसकी गैस की लीक को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी ये देखें, ये मेरे पास अभी जो दूसरा क्वार्टर की चूड़ी में जो नट है, इसका पीछे सुराख जो है वो बड़ा है। तो बड़ा सुराख अगर होगा तो उसमें पाइप भी आपको बड़ा लगाना पड़ेगा। छोटा पाइप लगाएंगे बड़े सुराख में तो वो गैस का लीक जो है ना वो उसमें आप नहीं रोक सकेंगे। तो ये अभी देखें, ये हर पाइप के साइज़ के लिए उसमें अलग से बना हुआ है उसकी फ्लेयर बनाने के लिए। तो ये इस तरह कोई भी साइज़ होगा आप उसमें इसी तरह उसकी फ्लेयर बना लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में कोई नई बात आपको सीखने को मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।